छाइयाँ, मिलाज़मा और सन टैनिंग। छाइयाँ और मिलाज़मा एक ही चीज़ है, ये जबकि जो टैनिंग है वो डिफरेंट है। टैनिंग में ये होता है कि जो हम जितने भी एशियन ब्राउन कलर के लोग हैं, जब भी हम सूरज में जाते हैं तो हमारी बॉडी का जो प्रोटेक्टिव फंक्शन है वो ऑन हो जाता है, आपकी जो मेलानिन प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाती है और आप एक जनरलाइज डार्क कलर के हो जाते हैं। अगर आपकी स्किन लाइट ब्राउन हो तो डार्क ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन जबकि छाइयों में इस तरह होगा कि आपके ब्राउन या ग्रेश ब्राउन पैचेस आ सकते हैं, जो कि आपके फोरहेड पे, आपके ब्रिज ऑफ नोज़ पे, आपके चीक्स पे, आपके अपर लिप्स पे, आपकी चिन पे अगर इस तरह के पैचेस, इरेगुलर पैचेस अपीयर हो जाएं तो आप ये समझ लें कि आपको मिलाज़मा या छाइयों का मसला हो गया है। उसकी जो वजूहत हैं उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट है जेनेटिक्स। अगर आप में मौरूसियत में ये चीज़ें मौजूद हैं और आपका सनलाइट एक्सपोजर ज़्यादा हो गया है तो आप में छाइयाँ आ जाएंगी। उसके बाद जो कॉमन कॉजेज़ हैं वो प्रेगनेंसी है। प्रेगनेंसी में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, या वैसे आप हार्मोनल इम्बैलेंस का शिकार हैं और आपका सनलाइट एक्सपोजर ज़्यादा है तो आप में छाइयाँ आ सकती हैं। आप में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ हैं, आप में आयरन डेफिशिएंसी हो गई, उसकी वजह से आपके चेहरे पे छाइयाँ आ सकती हैं। उसके अलावा सर्टन मेडिकेशंस हैं, मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट हैं, उसके नतीजे में आपके चेहरे पे छाइयाँ आ सकती हैं। और कुछ ऐसी डिजीज़ेज़ हैं जिनके साथ ये को एग्जिस्ट करता है मिलाज़मा, तो उसको भी रूल आउट करना ज़रूरी होता है जिस वक्त हम इसकी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। इसके बाद हमने ये देखना होता है कि जब किसी पेशेंट में ये सारा कुछ है तो उसको इन्वेस्टिगेट करने के बाद हमने उसकी ट्रीटमेंट करनी होती है। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आपने जो डेफिशिएंसीज़ हैं, अगर किसी में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है उसको करेक्ट करना है, कोई डिजीज़ है उसको ट्रीट करना है। उसके बाद जो इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट को एक तो एप्लीकेशन दें जो कि स्किन को लाइट करे, जो पैचेस हैं, साथ उसको स्ट्रिक्टली ये बताया जाता है कि आपका सनलाइट एक्सपोजर कम अज़ कम हो, और अगर आप सनलाइट में जाते हैं तो आप कैप पहने, वेल करें या छतरी लें और उसके साथ आप सन ब्लॉक यूज़ करें। उसके बाद ट्रीटमेंट जो ऑप्शन है उसमें हमारे इंट्रा लीजनल ट्रीटमेंट्स हैं, जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं उन मिलाज़मा के पैचेस में। उसके अलावा माइक्रोडर्म अब्रेजन है, और अगर इन तमाम चीज़ों से भी ये बेहतर ना हो तो फिर हमारे पास इसकी जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो है लेज़र। अब एक बात मिलाज़मा वाले पेशेंट्स को मैं स्पेशल एक मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपको मिलाज़मा का प्रॉब्लम है तो आप ये बात समझ लें कि ये दिनों में या हफ्तों में ये बीमारी ठीक नहीं होनी। ये एक लॉन्ग इनिंग है जो आपने प्ले करनी है या इसको मैनेज करना है। तो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आपने सनलाइट एक्सपोजर या सूरज में जाने से बहुत एहतियात करनी है। उसके बाद आपने सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी, क्योंकि ज़्यादातर ये देखा गया है जब इस तरह का मसला होता है तो लोग खुद से 4 क्रीमें मिक्स करके वो अप्लाई कर लेते हैं, जिससे वक्ती तौर पर तो कुछ बेहतरी आ जाती है, लेकिन उन 4 क्रीमों में जो सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ है वो है स्टीरॉइड्स। वो स्टीरॉइड मिक्स करते हैं जिसकी वजह से आपकी स्किन पे थिनिंग हो सकती है, खून की नालियाँ प्रोमिनेंट हो सकती हैं, स्किन पे बाल आ सकते हैं और इर्रेगुलर कलर की आपकी स्किन हो सकती है। आई होप कि आप लोगों को मिलाज़मा के मुतालिक तमाम इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और आप अपनी स्किन की केयर इस तरह करेंगे कि आप अपनी स्किन को नुकसान ना पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच।